दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि विक्स के अंदर आप अपना जो स्टोर है वो कैसे क्रिएट करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था कि विक्स पे जो अपना मैंने स्टोर क्रिएट किया हुआ है और जो कि अभी लाइव है, और उस स्टोर का जो नेम है वो एस एस डिजिटल इंडिया के नाम से है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे एस एस डिजिटल इंडिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर अभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो इसमें रिज़ल्ट आता है, अभी स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट है ये मेरा स्टोर है, सेकंड नंबर पे यूट्यूब है और थर्ड नंबर पे जो है मेरा मीशो का जो अकाउंट है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये स्टोर मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है जो कि अभी भी अमेज़ोन क्या नाम सॉरी इस पर लाइव है। और इस तरह का स्टोर जो आप भी अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे क्रिएट करेंगे और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर जो वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर इसके सारे फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्टोर है ये मैंने कैसे क्रिएट किया और इसका क्या प्रोसेस है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक नई टैब ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं ओपन कर रहा हूँ wix.com। तो जैसे ही मैं यहाँ पे wix.com ओपन करता हूँ तो अभी इसके अंदर क्या होता है कि मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी मेरा अकाउंट विक्स का ये ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं एक नई प्रोफाइल जो है वो सेलेक्ट करूँगा और उसके अंदर मैं विक्स को ओपन करूँगा। तो यहाँ से मैं अभी प्रोफाइल चेंज कर रहा हूँ और प्रोफाइल चेंज करके जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोफाइल मैंने सेलेक्ट की। अब यहाँ पर मैं ओपन करूँगा wix.com। तो जैसे ही आप यहाँ पे wix.com ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस इसके अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको जो क्या करना है कि क्रिएट वेबसाइट योर प्रोडक्ट, तो इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही अब आपको ये अपना जो कुछ बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पे देनी होती है। तो अब यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू अपने जीमेल के अकाउंट है उसी से को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, या फेसबुक का अकाउंट है उससे भी आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, या इसके अलावा कोई अगर आप नए सिरे से जैसे आप लॉगिन नहीं है तो यहाँ से आप अपना ईमेल एड्रेस है वो भी आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो टाइप कर रहा हूँ। ये मेरा सेकेंडरी ईमेल है और वापस मैं इसको जो है ईमेल आपको रिपीट करना है। और इसके अंदर अब आपको क्या करना है, इसका पासवर्ड, यानी कि आपको क्या करना, विक्स के लिए ये पासवर्ड तैयार हो रहा है कि आप अपना स्टोर जो क्रिएट कर रहे हो उसके लिए आप क्या पासवर्ड इसमें सेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अपना जो विक्स का स्टोर क्रिएट कर रहा हूँ उसके लिए मैं पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। और अब मैं इसे कर देता हूँ साइन अप। तो अगर आप ये पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी लॉगिन करूँ तो ये डायरेक्ट मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाए। अब यहाँ पर मैं अपना एक ईमेल एड्रेस मैंने टाइप किया है, क्योंकि ईमेल एड्रेस आपका ऑलरेडी इसमें बना हुआ होना चाहिए, और पासवर्ड मैंने इसमें नया रीसेट किया है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट स्टार्टेड पे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल होती है कि आपको सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर से कि आपकी जो साइट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कौन सी साइट आप करना चाहते हैं इसके अंदर। जैसे आपकी पोर्टफोलियो है या ब्लॉग है आपके, या कंसल्टेंट्स है या टेक्निकल कंपनी है, रेस्टोरेंट है या इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन स्टोर, यानी कि आपको ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है। तो बस ऑनलाइन स्टोर सेलेक्ट करके फिर आपको करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको अपने स्टोर का नेम देना है। तो अब नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे स्टोर का नेम जो है एस एस डिजिटल इंडिया।
ये मैंने अपने स्टोर का नेम दिया और मैंने किया नेक्स्ट। अब यहाँ पर जब आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको इसके अंदर क्या क्या चाहिए, जो कि इनबिल्ट होता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है ऑनलाइन स्टोर है ये इनबिल्ट है। चैट आपको चाहिए या फॉर्म आपको चाहिए, या इसके अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं, या इसमें जो कोई भी आपको अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अगर चाहिए तो वो चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ चैट, मेरे को इसमें रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर फॉर्म है, वो भी मेरे को रिक्वायरमेंट है, मुझे कम्युनिटी किसी तरह की नहीं चाहिए। अब इसके अंदर बुकिंग के लिए, जैसे कि अगर मान लिया आप कोई ट्रेवल एजेंसीज हैं या आपका कोई टिकट काउंटर का जो वर्क होता है उसके लिए है, प्राइसिंग प्लान है, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने सेलेक्ट किया, इनबिल्ट रहेगा ये इसमें थीम जो है, और चैट का मुझे इसमें सेलेक्ट किया, मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया और मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आपको जो है ये वेबसाइट इससे पहले भी आपने क्रिएट की है या नहीं की है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, जो भी आपकी रहती है, या इससे पहले जो भी आप इसमें कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका विक्स का जो स्टोर है, यानी कि इसके अंदर आपको विक्स की अपनी जो टेम्पलेट होती है वो इसमें आपको मिलेगी, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट, यानी इसके अंदर थीम आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। विक्स की अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम रहती है वही इसमें रहेगी, उसी में आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी। और ये सेकंड नंबर का ऑप्शन इसमें दिया गया है कि आप अपने इसके लिए थीम अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, चूज़ ए टेम्पलेट। तो यहाँ आपको टेम्पलेट्स की जो अलग अलग वैरायटी होगी आपको देखने को इसके अंदर मिलेगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, वो थीम सेलेक्ट करनी है। थीम आप देखेंगे ये अलग अलग तरह की जो थीम आ रही है इसके अंदर, जो भी आपके स्टोर की आपको अच्छा लगता है, जैसे जितने भी स्टोर है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी थीम आप सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने ये वाली थीम अभी अपने स्टोर की जो है सेलेक्ट की है। अब इस थीम को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको होता है व्यू का और एडिट का ऑप्शन। तो जब आप इस व्यू पे क्लिक करते हैं तो व्यू पे क्लिक करने के साथ ही आपको एक डेमो दिखता है कि आपकी जो वेबसाइट होगी किस तरह से दिखेगी। अभी जैसे मैंने इसको कैंसिल किया और यहाँ पे व्यू, ये देखिए इस तरह से आपको जो है अपनी वेबसाइट जो है इसका इंटरफेस इस तरह का रहेगा। और अब इसमें देखिए सो, अबाउट अस और एफ एन क्यूज़, कॉन्टैक्ट अस, यानी कि सारे के सारे लिंक ये इसमें इनबिल्ट होते हैं। सारा सब कुछ आप देखने को इसमें आपको एडिटिंग करनी होती है। और इसके अंदर जब शो पे आप क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के साथ ही अब सारे के सारे ये डेमो प्रोडक्ट इसमें दिए गए हैं। तो अब इसमें जब आप देखते हैं क्विक व्यू, और इसमें जब क्विक व्यू पे आप क्लिक करते हैं तो ये इसका एक पॉपअप आ जाता है। इस तरह से ये प्रोडक्ट इसमें दिखता है। इसको मैंने कैंसिल किया। और अगर इसी साइट को आप मोबाइल पे देखते हैं तो यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, डेस्कटॉप का और मोबाइल का। जब आप मोबाइल पे क्लिक करते हैं तो मोबाइल पे आपकी जो साइट है इस तरह से आपको ये दिखेगी। वापस अगर जैसे आप डेस्कटॉप पे देखते हैं तो इस तरह से आपको ये दिखेगी। तो ये आपकी थीम होती है। अब इस थीम को जैसे अगर आप रखना चाहते हैं तो ये इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इस टैब को अगर आपको इसमें एडिट करना मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैं इसे अभी क्लोज़ कर देता हूँ। और इसके अलावा कोई दूसरी साइट है, आप चाहते हो कि आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं चाहिए, इस तरह की कोई भी थीम आप जो देखेंगे इसमें व्यू पे क्लिक करेंगे और इसका पूरा इंटरफेस आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो जिस तरह की भी साइट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे भी क्लोज़ कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट नंबर की जो मेरी साइट थी, मैंने ये वाली थीम जो थी इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इसके अंदर करता हूँ एडिट। यानी आपने जो है आपको अपनी एक थीम सेलेक्ट करनी है, और थीम सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये मैं थीम अपनी सेलेक्ट कर चुका हूँ। और कल ये सेलेक्ट करने के साथ ही अब इसके अंदर जो कंटेंट आएंगे, यानी कि जो डेमो पिक्चर्स मैंने दिखाई थी वो सारे के सारे कंटेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे।
तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे ये पूरी की पूरी जो वेबसाइट है, ये आपका इसमें जितने भी पेज हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपके आ चुके हैं। अब आने के साथ ही अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है आपकी, यानी कि अभी इसका अगर यूआरएल आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आ गया wix.com और /my site। अब आप अगर इसको प्रीव्यू देखते हैं इसका, अभी मैंने इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया है। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रीव्यू पे, तो जैसे ही मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट आपको जैसे थीम का जो आपने प्रीव्यू देखा था, ठीक उस तरह का प्रीव्यू आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से ये प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर आप इसको अभी डायरेक्ट अगर पब्लिश करते हैं, जैसे मैं वापस आ जाता हूँ बैक टू एडिटर, और यहाँ प्रीव्यू के पास में ही ऑप्शन दिया गया है पब्लिश का। अगर मैं इस वेबसाइट को अभी पब्लिश कर देता हूँ, जैसे मैंने किया पब्लिश, अभी मैंने इसको एडिट पे करके और प्रीव्यू करके यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट जो है इसको पब्लिश कर रहा हूँ। तो पब्लिश करने पर क्या होता है कि अभी आपको जो है ये फ्री डोमेन दे रहा है। तो अभी इसके लिए जैसे यहाँ पे नेम ले रहा है, और इसके अलावा अगर आप सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, अगर आपके पास अपना डोमेन है तो उस डोमेन को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो है इसके अंदर अपना डोमेन कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कनेक्ट करने का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो साइट आ रही है मैं उसी को, अब यहाँ पे देखिए ये नेम दिया गया है, इस नेम को आप चेंज भी कर सकते हैं। और बाकी ये स्टार्टिंग के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे विक्स का जो है अपना वो इसमें ले रहा है। ये वाला लास्ट वाला चीज़ है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं हाइपन के साथ में। ये मैं जितने भी हाइपन है इनको रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं इसे कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मेरी वेबसाइट है ये इसका यूआरएल आ गया यहाँ पे। अगर इसमें भी अभी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने किया डन। तो अब ये मेरी वेबसाइट जो है वो मैंने इसको पब्लिश कर दिया, और पब्लिश करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे करूँगा व्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूआरएल, यानी कि जो ये देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो यूआरएल आ रहा है ये वाली चीज़ है। अब अगर मैं इस यूआरएल को कहीं पर भी अगर टाइप करूँगा अपने ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे ठीक ये जो थीम मैंने सेलेक्ट की है ये सारी की सारी थीम उस पर लाइव है। और इस तरह के जो प्रोडक्ट जैसे आप चेक करेंगे, अभी इसके अंदर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे इसमें लिंक अभी काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि एडिटिंग करनी है। अब मैं जैसे मैंने इसे कैंसिल किया, और कैंसिल करने के साथ इसे भी मैंने डन किया। अब मोबाइल के लिए मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसे मैंने किया कैंसिल। तो ये आपका एक स्टोर जो है वो क्रिएट हुआ है। क्रिएट करने के साथ आपने थीम अपनी सेलेक्ट की है। अब इस थीम के अंदर आपको फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, अपने पिक्चर्स जो है वो आपको चेंज करनी है, और इसके अंदर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको इसमें ऐड करना है। तो ऐड करने के साथ ही अब आप जब इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल स्टार्टिंग के अंदर दिया गया है ऐड एलिमेंट्स। तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा वेब पेज या कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म अगर आपको ऐड करना होता है तो उस केस में आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अभी आपको इसके अंदर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मेनू एंड पेजेस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट आ जाती है आपकी वेबसाइट की, कि कौन कौन से पेज आपकी वेबसाइट के अंदर अभी ऐड हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का पेज है। अब प्रोडक्ट के पेज के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाता है, और इस प्रोडक्ट के पेज के अंदर यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट है। अब अगर सोप का जो बटन है, जब आप इस पर मीनू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सोप सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है सोप, यानी कि जितने प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अब इनमें से आपको क्या करना है, जैसे इसे कैंसिल किया, अब जो जितने भी प्रोडक्ट हैं इन प्रोडक्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं, यानी इसकी जगह आपको अपने प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, या अपनी कोई भी नेम आप टाइप करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इस जगह आपको अपनी कंपनी का नाम टाइप करना है, या सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं
ये फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये सब आपको रिमूव करनी है और आपको अपने अकॉर्डिंग कोई फ़ोटोज़ इसके अंदर ऐड करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वापस इसके लिए बैक आना, और यहाँ करेंगे wix.com। जब आप यहाँ ओपन करते हैं, मैं सेकंड वाली जो अपनी टैब थी उसमें ओपन कर रहा हूँ wix.com, और जब इसके अंदर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग से वेब पेज ओपन होता है। पूरी आपकी ये प्रोफाइल बनती है, और प्रोफाइल के अंदर आप यहाँ पे देखते हैं, तो जब मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ तो होम पे क्लिक करने के साथ ही ये दिखा देता है कि आपकी जो वेबसाइट है कितनी स्टेप्स आपकी अभी कंप्लीट करना बाकी है। तो अभी आप देखेंगे कि टोटल 7 में से 2 जो स्टेप्स है वो कंप्लीट की हैं, बाकी की स्टेप्स अभी भी आपकी अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे एडिट साइट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो वेब पेज है वो ओपन होगा। अभी मैं एडिट वेबसाइट पे नहीं कर रहा हूँ, और ये wix.com जो अपना है वो डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे स्टोर की जो प्रोडक्ट है इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे प्रोडक्ट्स। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं ये डेमो के लिए आप देखेंगे कि 12 प्रोडक्ट जो इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो इसमें ऐड है। अब मैं इसमें से जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के साथ या तो आप सेलेक्ट ऑल करके इसको आप डिलीट कर सकते हैं, या मैं करता हूँ एक प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के साथ ही इसके अंदर होता है डिलीट, और मैंने इसको कर दिया डिलीट। तो अब मैं वापस अपने जो इस साइट पे आता हूँ, और साइट पे आके जब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो इसमें से आप देखेंगे बाकी के जितने भी थे वो सारे के सारे इसमें से डिलीट हो चुके हैं। और जब मैं इसको करूँगा पब्लिश, जैसे मैं यहाँ पे कर दिया पब्लिश, अब पब्लिश करने के बाद में अब जब आप देखेंगे उसके अंदर की मल्टीपल प्रोडक्ट्स जिसमें दिख रहे थे आपको वो इसमें नहीं आएंगे। जैसे मैंने किया व्यू साइट, अब केवल इसके अंदर आपको एक प्रोडक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने किया क्लोज़, और अब आपको इसके अंदर प्रोडक्ट ऐड करना है। अभी मैं बाकी की एडिटिंग आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल एक प्रोडक्ट आपको ऐड करना है वो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर वापस मैं अपने विक्स की जो उस पर चला जाता हूँ, यहाँ पे अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है एडिट पेज, और यहाँ पे जब आप एडिट पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो होता है ये इसके अंदर आपको अपनी वेबसाइट का लुक एंड व्यू जो अगर आपको चेंज करना है वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको ऐड करना है तो उस केस में आपको विक्स का जो डैशबोर्ड है इस पे आपको जाना होगा। अब जाने के लिए क्या है कि जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट मैंने डेमो के लिए रखा था, अब इसी के अंदर आप जब क्लिक करेंगे यानी इसमें एडिट करना है आपको, तो एडिट करने के लिए आपने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में इसकी जो जितने भी पिक्चर्स हैं इन सबको आप डिलीट करेंगे। जैसे ये पिक्चर्स मैंने हटा दी इसमें से, और अब आपको अपने अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट आपको ऐड करना है तो इसकी आपको प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड इमेज, और ऐड इमेज के लिए फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपकी फ़ाइल की क्या लोकेशन है। यहाँ पे देखिए अपलोड, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना अपलोड मीडिया, और अपलोड के अंदर आपको करेंगे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर वो फ़ोटोज़ के अंदर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपने एक वॉच है उसी को मैं इसमें लिस्ट करूँगा। जैसे ये वॉच है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट की,
और अब मैंने इसको किया ओपन। और अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। अब आपको फ्रंट में यानी कि फर्स्ट में कौन सी आपको इमेज शो करनी है, तो फर्स्ट नंबर पे मेरे को ये इमेज सेलेक्ट करनी है। और सेकंड नंबर पे जो भी इमेज आप रखना चाहते हैं उसको आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और वो फिर उसी हिसाब से आप इमेज सेलेक्ट करेंगे जिस सीक्वेंस के अंदर आप इमेज उसमें रखना चाहते हैं। जैसे मैंने ये कंट्रोल के साथ में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर और मैंने किया ऐड टू पेज। इसका टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं वो टाइटल आप यहाँ पे कर दीजिए वॉच फॉर मैन। और अब इसमें टाइटल आप जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब इसके अंदर आप नीचे आएंगे, इसकी डिटेल है वो डिटेल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। प्रोडक्ट की क्या क्या डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन आप पूरा इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जैसे मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, वॉच फॉर मैन ये मैंने लिखा। इसके अलावा एडिशनल डिटेल भी अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर कोई किसी तरह की चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। प्राइसिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे प्राइसिंग मैं इसका कर देता हूँ 450। 450 के साथ ही अब यहाँ पे इसकी आपकी कॉस्टिंग क्या है वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। जैसे 350 मेरी कॉस्टिंग है। अब इसके अंदर बाकी की जो प्रॉफिट ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है कि आपने इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और मार्जिन आप परसेंटेज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकता है। अब ये ऑन सेल का और शो प्राइस पर यूनिट ये भी चीज़ होती है। ये अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, केवल मैंने प्राइसिंग डाली है इसके अंदर। और अब इसका कलर अगर आपका ऑप्शन देना चाहते हैं तो कलर ऑप्शन भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे स्टॉक के अंदर आप देखेंगे SKU अगर आप डालना चाहते हैं तो SKU भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे मैंने टाइप किया SSDL WMN01। और यहाँ इसका वज़न कितना है वो 100 यानी 100 ग्राम इसका वज़न है। और मैं इसे कर देता हूँ सेव। अब मैं इसमें जैसे मैंने किया सेव, तो अभी मैंने इसके अंदर एक प्रोडक्ट ऐड किया है। केवल एक प्रोडक्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है और किसी भी तरह के कोई भी मैंने इसके अंदर चेंजेस नहीं किया है। और अब मैं वापस आ जाता हूँ, इसको मैंने जैसे कैंसिल किया, अपनी जो वेबसाइट है उस पर आ जाता हूँ। और अब यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया रिफ़्रेश, तो अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसका अगर डेमो इमेज थी वो हटके अब जो मैंने प्रोडक्ट जो ऐड किया था उसकी इमेज इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए वो इमेज यहाँ आ चुकी है। और अब इस इमेज को आप अगर अपनी वेबसाइट पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जब मैं करता हूँ पब्लिश, तो जैसे मैं पब्लिश करता हूँ तो यहाँ पे सामने नीचे ऑप्शन आ जाते हैं व्यू स्टोर का और एडिट स्टोर का। तो यहाँ पे करूँगा व्यू साइट। जब भी आप पब्लिश करोगे तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। और इसमें जब मैं यहाँ पे करता हूँ क्विक व्यू, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो इमेजेस मैंने इसमें सेलेक्ट की थी फर्स्ट नंबर पे वो इमेज आ रही है, सेकंड नंबर पे जो मैंने सेलेक्ट की है, थर्ड पे, फोर्थ पे और ये फिफ्थ पे। तो जो जो इमेजेस मैंने सेलेक्ट की है वो सारी की सारी इमेजेस इसके अंदर आ रही है। और अब इसके अंदर आपको और प्रोडक्ट अगर ऐड करना है तो आप वापस विक्स के जो डैशबोर्ड है इस पे आएंगे। जैसे डैशबोर्ड आपका विक्स का ये है, ये वाला नहीं, इसके अंदर आपको विक्स का जो स्टोर है, सॉरी ये प्रोडक्ट वाला है। यहाँ पे अब आपको अगर वो मल्टीपल प्रोडक्ट अगर वो ऐड करने हैं तो इसके लिए आप जाएंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट। अब न्यू प्रोडक्ट के अंदर आपको अगर डिजिटल फाइल है आपकी वो सेलेक्ट करना है, और फिज़िकल फाइल है तो फिज़िकल फाइल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अब इसके अंदर सेकंड प्रोडक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करेंगे ऐड इमेज। और इसके अंदर आपको करना है वापस अपलोड मीडिया, और आपके कंप्यूटर में वो इमेजेस होनी चाहिए जिस प्रोडक्ट को आप इसके अंदर लिस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अपने डाउनलोड्स के अंदर,
तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस तरह के जो कुछ ये प्रोडक्ट है मेरे, अब जैसे ये ही एक प्रोडक्ट है, अगर मैं इसी को ये वाला सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी इमेजेस, और मैंने किया इसको ओपन। और अब इसे मैंने क्लोज़ किया। अब फर्स्ट नंबर पे यानी कौन सी आप इमेज है जो फर्स्ट नंबर पे आप रखना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर पे मैं इसको रखना चाहता हूँ कि फ्रंट व्यू जो मेरा है वो ये रहे, और सेकंड नंबर पे इसको कंट्रोल के साथ में आप सेलेक्ट करेंगे। फिर जिस जिस हिसाब से भी आप क्लिक करेंगे उसी हिसाब से आपकी जो ये प्रोडक्ट इसमें सेलेक्ट होंगे। और मैंने इसको किया ऐड टू पेज, और इसका टाइटल मैं दे देता हूँ स्टेनलेस स्टील काजल डिब्बी। और इसका डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं इसी के अंदर जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब इसकी प्राइसिंग, जो प्राइसिंग है कितने हैं यहाँ पे, जैसे सेट देखेंगे कितने का है, तो यहाँ पे मैं काजल डिब्बी में टाइटल कर देता हूँ सेट ऑफ 6, सेट ऑफ 6। और इसकी प्राइसिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ 350। अब 350 के अंदर मैं यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑन सेल, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट की किसी की भी सेल अगर आप देते हैं, इसके अंदर ऑन सेल के अंदर देखते हैं डिस्काउंट आप कितना देना चाहते हैं। अब यहाँ पे 350 आपने इसकी एमआरपी डाली है, अब डिस्काउंट इसमें मैं 5% का डिस्काउंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। तो वेबसाइट पे आपको दिखेगा कि 350 का जो 5% होता है या 10%, जितने परसेंटेज आप इसमें देंगे तो वो यह सेल प्राइस आप देखेंगे यहाँ पे इसका 5%, ये सेल प्राइस आपको वेबसाइट पे शो होगी। अगर जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते हैं तो 10% किया तो 10% यहाँ पे शो होगा। जितने परसेंट आप डिस्काउंट इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं उसी हिसाब से इसके अंदर डिस्काउंट की प्राइस शो होगी वेबसाइट पे। अब इसकी कॉस्टिंग आप देखते हैं, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है 150 इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। और इसके अंदर बाकी के और भी आप कलर ऑप्शन है या स्टॉक पे अंदर आपके हैं तो इन स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है। अगर इसमें कर देंगे आप आउट ऑफ स्टॉक तो यह आपके उसके अंदर आउट ऑफ स्टॉक शो होगी। अब SKU आप डालना चाहते हैं तो SKU इसके अंदर आप ऐड करेंगे। और इसका वज़न कितना है वो वज़न आप यहाँ टाइप कर देंगे, 50 ग्राम इसका वज़न हो गया। और अब मैं इस प्रोडक्ट को कर देता हूँ सेव। तो मैंने आपको भी ये सेकंड प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड किया है। और अब मैं इसको देखिए जब ये वेबसाइट पे शो होगी वो किस तरह से शो होगी वो मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। और वेबसाइट पे जब मैं यहाँ पे अब रिफ़्रेश करूँगा, आपको कुछ नहीं करना, अब बार बार आपको उसके अंदर नहीं जाना, क्योंकि रिफ़्रेश करने से पहले मैंने इसको अभी पब्लिश नहीं किया, तो पब्लिश करना पड़ेगा आपको। वापस आप इसमें आएंगे और आने पर आपको यहाँ डायरेक्ट पब्लिश करें या रिफ़्रेश ना करें, और डायरेक्ट अगर आप पब्लिश करते हैं तो इस चीज़ के अंदर आपका कंटेंट वो पब्लिश नहीं होगा। तो इसके लिए आप इसमें रिफ़्रेश करेंगे कि पहले वो कंटेंट आपका इसके अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले होने के बाद जब आप उसको पब्लिश कर देंगे तो वो आपका साइट पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन, यहाँ ये डिब्बी जो मैंने ऐड की थी वो आ चुकी है। और अब मैं इसे कर देता हूँ पब्लिश। और जैसे मैं पब्लिश करके यहाँ पे व्यू साइट पे क्लिक करता हूँ, जैसे अगर ये देखिए पॉपअप आ रहा है यहाँ पे, अगर ये पॉपअप आपको नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं डू नॉट शो दिस अगेन, और आप करेंगे डन। तो अब ये जो है आपका नेक्स्ट टाइम आपसे कभी भी जब पब्लिश करोगे तो ये इस तरह का पॉपअप आपके सामने नहीं आएगा। और आपने जैसे यहाँ पे किया पब्लिश तो अब वो पॉपअप इसके अंदर नहीं आएगा। और डायरेक्ट अगर आपको स्टोर पे साइट पे जाना है तो यहाँ पे करेंगे व्यू साइट। तो अभी आप देखेंगे ये इमेज आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो रही है। ये इस तरह से देखिए फ्रंट में आप देखेंगे फर्स्ट जो व्यू है इमेज का वो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है।
फर्स्ट नंबर की। जब इस पे आप माउस ले जाते हैं तो इस तरह से आपको ये लुक एंड व्यू मिलता है। और अब प्राइसिंग आप देखेंगे कि यहाँ पे कट करके, यानी कि 350 मैंने प्राइस ऐड की थी, उसमें डिस्काउंट आप देखेंगे तो जो 8% का मैंने डिस्काउंट दिया था वो प्राइस यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि सेल प्राइस। और इसके अंदर मैंने वो सेलेक्ट नहीं किया था तो यहाँ पे प्राइस कट होके इसमें शो नहीं हो रही है। और अब आप इसको अगर ऐड टू कार्ट करते हैं तो ऐड टू कार्ट करने पर जो भी प्रोसेस है आपका वो सारा इसमें हो जाता है। और व्यू कार्ट जब करते हैं आप तो आपके सामने अलग से वेब पेज आता है। और वेब पेज आने पर आप इसको जो है कंप्लीट अगर प्लेस करेंगे, मैंने अभी इसके अंदर केवल 2 प्रोडक्ट ऐड किए हैं और इसके अलावा कोई भी एडिटिंग मैंने इसके अंदर अभी नहीं की है। तो किसी भी तरह का कोई भी इसमें एक्स्ट्रा एडिटिंग, यानी मैंने इसके अंदर अभी कोई भी एडिट नहीं किया, केवल आपको मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करना बताया है। और प्रोडक्ट ऐड करने के साथ ही अब जो अगला पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आप अपना डोमेन कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अभी जैसे मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया और कार्ट करने के बाद में ये इस तरह से आप इसको वापस अगर चेकआउट करते हैं तो शिपिंग अभी फ्री है। और शिपिंग के साथ आप शिपिंग के चार्जेस भी कैसे ऐड करेंगे, इसमें टैक्स आप कैसे, इसमें जीएसटी का जो स्लैब होता है यानी टैक्स का जो परसेंटेज है वो कैसे इसमें ऐड करेंगे। और इसका पेमेंट गेटवे जब मैं अभी चेकआउट करता हूँ तो चेकआउट करने पे देखेंगे कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑनलाइन ऑर्डर राइट नाउ, यानी कि इस तरह की ये ऑप्शन आ गए क्योंकि आपने अभी तक अपने स्टोर को पूरी तरह से कंप्लीट सेटअप नहीं किया है। तो इसको सेटअप करने के लिए मैं अपना अगला पार्ट आपको बताऊंगा कि इसके अंदर पेमेंट गेटवे आप कैसे ऐड करेंगे, टैक्स का जो इसमें स्लैब है वो कैसे इसमें फिक्स करेंगे, शिपिंग चार्जेस आप इसके अंदर कैसे करेंगे, और बाकी की जितनी भी एडिटिंग है वो मैं आपको अगले पार्ट के अंदर आपको कंप्लीट उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी ये मेरा सेकंड पार्ट था जिसके अंदर मैंने आपको इसमें स्टोर को प्रोडक्ट आप कैसे ऐड करेंगे वो चीज़ मैंने आपको इसके अंदर बताई है। और इसके अलावा बाकी की जो एक्स्ट्रा एडिटिंग है यानी इसका लुक एंड व्यू, इसके फॉन्ट कलर और इमेज का जो प्रेजेंटेशन है, जो आप अगर मेरा स्टोर देखेंगे इस तरह से अगर आपको करना है, जैसे ये जो मेरा स्टोर है इसमें आप देखेंगे कि सारी की सारी इमेजेस आप देखें इस तरह से। और इसमें क्विक व्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसका व्यू आपको इस तरह से अगर सेट करना चाहते हैं तो वो आप इसके अंदर कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।